जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज इस वीडियो में लाल किताब की चर्चा करेंगे। उक्त ग्रंथ की भाषा कुछ कठिन सी है, इसलिए सभी बातों पर पूरी तरह से ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। सबसे पहले लाल किताब की धर्मी जन्म कुंडली के बारे में बात करते हैं। जब किसी जातक की जन्म कुंडली के खाना नंबर 4 में राहु, केतु या अन्य किसी भी खाने में चंद्रमा के साथ राहु अथवा केतु हों तो जन्म कुंडली धर्मी कहलाती है। जब जन्म कुंडली खाना नंबर 11 में या बृहस्पति व शनि की युति जन्म कुंडली के किसी भी अन्य खाने में हो तो भी वह धर्म कुंडली धर्मी ही कहलाती है। धर्मी जन्म कुंडली को बनाने में शनि, राहु, केतु जैसे पापी ग्रहों का अधिकतर योगदान होता है। पापी ग्रह अशुभ फल देने के बजाय शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। इसमें एक मज़े की बात यह है कि ग्रह जिस खाने में स्थित होकर धर्मी जन्म कुंडली का निर्माण कर रहे हैं उस खाने से संबंधित शुभ फल विशेष रूप से प्रदान करते हैं। जैसे कि शनि खाना नंबर 11 में होकर धर्मी जन्म कुंडली बना रहे हैं तो जातक की आमदनी का स्रोत काफ़ी मजबूत होगा, यानी कि जातक की आमदनी उत्तम होगी तथा उसके मित्रों द्वारा भी उसे फ़ायदा होता रहेगा। जब राहु खाना नंबर 4 में धर्मी कुंडली बनाते हैं ऐसे जातक को राजनीति के क्षेत्र में सफलता मिलती है। लाल किताब में धर्मी जन्म कुंडली का बहुत महत्व होता है। खुद इंसान की पेश न जावे हुक्म विधाता होता है। सुख दुख और सांस आखिरी उम्र का फैसला होता है। बीमारी का इलाज है मगर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दावाए खुदाई नहीं। याद रहे या न रहे मगर ख्याल जरूर रहे। इंसान बंधा खुद लेख से, अपने लेख विधाता कलम से हों। कलम चले खुद करम पे, अपने झगड़ा अकल न किस्मत हो। क्योंकि लिखा गया जब किस्मत का कागज, वक्त था वह ऐब का भेद उसमें गुम था, रखा मौत दिन व ऐब का। ख्याल रखना ना बताया था इकतक इंसान का, एवज लड़की लड़का बोला खतरा था शैतान का। बहुत बेहतरीन बातें बताई गई हैं कि जन्म कुंडली की ज्योतिष विद्या आपको वह भेद बता देती है जो कोई भी विद्वान आसानी से नहीं बता सकता। यानी कि आप वह बातें जान पाएंगे कि पहले लड़का होगा या लड़की, कब कितनी उम्र में उसका जन्म होगा। यदि आप ये जान गए हैं तो लाल किताब की ज्योतिष विद्या में साफ कहा गया है कि वह आपको बिल्कुल नहीं बताना। यदि कोई बता देगा तो उसको कोढ़ की बीमारी होगी। जब आप लाल किताब ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं तो आपको पहले 3 महीने तक किसी की भी जन्म कुंडली नहीं देखनी होगी। लाल किताब ज्योतिष विद्या हमेशा सीखने के पास सामने से आती है। यह एक रहस्य के बारे में बात है। वह रहस्य है पीतल के बर्तन। पीतल अर्थात ब्रास एक मिश्रित धातु है। पीतल शब्द पीत से बना है और संस्कृत पीत का अर्थ पीला होता है। पीला रंग गुरु ग्रह को बहुत प्रिय है और माँ बगलामुखी के अनुष्ठानों में मात्र पीतल के बर्तन और पीली चीज़ों का ही प्रयोग किया जाता है। ये बात काफ़ी लोग जानते भी होंगे। पूजा पाठ व धार्मिक कर्म हेतु पीतल के बर्तन का ही उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद में पीतल के बर्तनों को भगवान धन्वंतरि का अति प्रिय बताया गया है। कर भला हो भला, अंत भले का भला, राशि छोड़ नक्षत्र भुला। मेष राशि खुद लगन को गिनकर 12 घर पक्के मान लिए गए हैं। लाल किताब ज्योतिष विद्या में बहुत से सूत्रों को छोड़ भी दिया गया है। लाल किताब में वर्षफल बनाने का अपना ही एक अलग अंदाज है। लाल किताब इस नए पुराने मजमूम का फ़र्क से तहत हमें इस रहस्य का पता चलता है कि हमारा कौन सा ग्रह खराब चल रहा है और कौन सा ठीक। जैसे बताया गया है कि मक्खन गिर जाए, चाचा पर जान तक मुसीबतें, मशीनों की हानि, आँखों की नज़र में खराबी वगैरह वगैरह। शनि ग्रह खराब होने की यह पक्की निशानी होती है। यदि हमें जन्म कुंडली देखने और ऐसी बातों से पता चल जाता है कि ग्रह जन्म कुंडली में कैसा असर दे रहे हैं, प्राचीन ज्योतिष में
जैसे राहु केतु अपने 7वें भाव पर होते थे, लेकिन लाल किताब में यह शर्त भी मिटा दी गई है। वह वर्षफल जन्म कुंडली में साथ साथ या पास पास के घरों में भी आ सकते हैं। ग्रहों की चीज़ों को कारोबार व रिश्तेदार का भेद भी समझाया गया है। इस तरह से सभी चीज़ ग्रहों के खराब होने का, उपायों की कम कीमत, आसान और ठीक वक्त पर असर का, ग्रहों की घटनाओं के बारे में प्राचीन ज्योतिष सूत्रों और लाल किताब के सूत्रों के फर्क बारे में, फलादेश देखने के उसूल के बारे में, ग्रहों के साथ साथ या अलग अलग के बारे में, ग्रहों के असर, कारोबार, रिश्तेदार का भेद, जो कि फलादेश देखने के वक्त बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। जन्म के समय जो आपके ग्रह हैं वह जीवन भर के लिए स्थापित हुए हैं, पर वर्षफल के अनुसार आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, इसकी हिदायत दी जाती है। अब उदाहरण से समझते हैं। खाना नंबर 5 में बैठा शनि, लाल किताब में बच्चे खाने वाला सांप कहते हैं। शनि लोहे का कारक है। दूसरा भाव मंदिर का है। 5वें भाव से दूसरा खाना गिनने पर 10वां भाव आता है, जहाँ शनि की 10वीं दृष्टि भी पड़ती है। इसलिए शनि की वस्तु बादाम अगर मंदिर में रखें और आधे वापस ले आए तो खाना नंबर 5 में शनि का बुरा प्रभाव कम करता है और 11वें भाव में पड़ रहे बुरे प्रभाव को भी त्याग देता है। दूसरा उदाहरण, शनि का चंद्र से संबंध हो जन्म कुंडली में तो इसे अंधा घोड़ा कहते हैं। ये अंधा घोड़ा कहीं पहुंच नहीं सकता, इसलिए जातक की किस्मत अंधे घोड़े की तरह होती है। जिस प्रकार शरीर में लगी छोटी सी चोट भी आगे बढ़कर दिक्कत देती है, इसे वैदिक ज्योतिष में विष योग कहते हैं, जिसका अनेक प्रकार से बुरा प्रभाव मिलता है। मानसिक चिंता से लेकर माँ का स्वास्थ्य, इन्वेस्टमेंट में नुकसान भी मिलता है। इसे जन्म से ही साढ़े सती माना गया है। कोई भी व्यक्ति अंधे घोड़े पर बैठकर कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। अगर किसी की जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो अच्छी योग्यता के बावजूद भी वह वहीं का वहीं बना रहेगा। जीवन में अब उसका एक ही उपाय है, पर सावधानी के अनुसार ही यह सब संभव हो पाएगा। ज्योतिष शास्त्र को सीखने में बहुत ही आसान और सटीक उपाय हैं। मंगल के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व जन्म में अपने भाई बंधु की बहुत सेवा की है, उनका मंगल उच्च का होता है। वैदिक से मंगल मकर राशि में 28 अंश पर उच्च का होता है। मंगल एक सेनापति ग्रह है और जब एक सेनापति दुश्मनों के बीच में फंस जाता है और अपनी कला कौशल दिखाकर कामयाब हो जाता है, तभी उसकी बहादुरी का पता चलता है। जिनकी कुंडली में बुध खाना नंबर 6 में हो, लड़की होवे तो उतर ब्याही, सुखिया कभी न होती हो। यहाँ यह कहने का तात्पर्य है कि जिनकी भी बुध ग्रह अच्छा होता है, उनको अपनी बेटी का शादी उत्तर दिशा में करेगा तो बेटी कभी भी सुखी नहीं रहेगी। केतु खाना नंबर 7 में है। जबान मंदा बुध झूठा वायदा, जहमत बीमारी पाता हो। यहाँ पर मंदी जुबान और झूठा वायदा यानी अपनी जुबान को अच्छी रखनी होगी। यदि बुरी जुबान और लोगों को झूठे वादे किए तो वह जातक बीमार रहेगा। शुक्र खाना नंबर 8, कब्र दूसरे की न जब कोई पढ़ता, कसम पर ज़मानत क्यों फिर तू भरता। बहुत ही सुंदर लाइन कही गई है। विद्वानों ने कही बात, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो किसी की भी कब्र में खुद पड़ गया हो। यहाँ पर तेरे को ऐसा क्या हुआ कि दूसरों की कब्र में पड़ना चाहता है, इस बात को याद रखना। शुक्र 8 नंबर वाला कभी भी किसी के लिए कसम खाएगा या जमानत देगा, कभी भी उसे अच्छा फल नहीं मिलेगा। जिनकी जन्म कुंडली में शुक्र खाना नंबर 8 में हो, अपने किसी भी संगे संबंधी, मित्र या किसी भी जानकार के लिए जमानत देना या उसके लिए कसम खाना कभी भी नेक यानी कि उत्तम फल प्रदान नहीं हो पाएगा। तो सीधी सी बात है कि साफ मना कर दें। जब आप लाल किताब ज्योतिष विद्या सीखते हैं तो यहाँ पर कुछ बातों की मनाही कही गई है, जैसे हवाई ख्याल का रखना, बुनियादी दीवार का मजबूम, बेशक यानी कि ज्योतिष करने वाले को पता लग जाएगा तब भी किसी को वह न बताए। मौत का दिन,
माता के पेट में लड़का है या लड़की, किसी के रहस्य। अगर लाल किताब ज्योतिष विद्या को समझने वाला ऐसा जानबूझकर करेगा तो उसे खून की बीमारियां होंगी। ज्योतिष मूलभूत जानकारी का ज्ञान, सही रास्ता और सही दिशा दिखाने वाला ज्ञान। कोई दावाए खुदाई नहीं, कोई मंत्र तंत्र नहीं। सबसे बड़ी बात आत्मा की शांति का स्रोत है, मगर किसी दूसरे पर हमला करने का हथियार नहीं है। जैसे कोई पानी की भरी नाली में कोई पत्थर गिरकर पानी की धारा में रुकावट पैदा कर रहा हो और उस पत्थर को निकाल बाहर किया जाए तो पानी की रवानगी ठीक होने लगेगी और पानी मंजिल तक पहुंच सकेगा। पानी की धारा को ठीक करने की कोशिश की जा सकती है, मगर पानी की मिकदार यानी कि किस्मत के मैदान में कोई कमी पेश नहीं की जा सकती। यानी कि हमें किसी के जीवन में रास्ते में रुकावट नहीं करानी। इतना ज़रूर है कि अपनी बरकत से और लाल किताब में दिए उपायों द्वारा प्राणी पर हमला करने वाले जालिम शेर के सामने एक ऐसी गैबी दीवार खड़ी की जा सकती है जिससे कि वह शेर उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। यानी कि आप इस तरह से उपचार करेंगे या देंगे जिनसे सामने वाले का प्रहार या सुरक्षा कर सकें। इसी तरह कोई ग्रह रुकावट पैदा कर रहा हो तो अपने आप को उसके रास्ते में हटाकर उसके कार्य में सफलता प्राप्त हो, ऐसा उपाय करना सकते हैं। आगे प्रभु इच्छा ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की